नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में सुर्खियों में छाई नामकरण की राजनीति को लेकर एक बार फिर महाभारत के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हुई प्रदेश के सबसे लंबे पुल के नामकरण की कहासुनी के बाद एक बार फिर से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी को ललकारते हुए पुल का नाम अपने पिता के नाम फुरकान अंसारी के नाम पर करने की बात कही है। अब देखना यह है कि पिछली बार की तरह बीजेपी इस महाभारत की शुरुआत करती है या फिर क्रेडिट के इस खेल में बाजी कांग्रेस मार ले जाती है। इसी मुद्दे पर आज होगी बात, मगर पहले पेश एक रिपोर्ट। विवादों के प्रदेश झारखंड में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। नाम है नामकरण की राजनीति, यानी श्रेय की सियासत का, जिसका असर प्रदेश के राजनेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कुछ वक्त पहले प्रदेश के सबसे लंबे पुल के नाम को लेकर सियासत हुई थी, जो अभी थमी नहीं थी, और अब एक और पुल के उद्घाटन और नामकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पुल का नाम अपने पिता फुरकान अंसारी के नाम पर कराने की बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये इनके पास मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दों से भटक चुकी है। अब आप बताइए, 18 साल भाजपा की सरकार रही, उसके बाद आपने एक भी पुल नहीं बनाया। आज अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुल बना रहे हैं तो अब नाम पे विवाद। मैं बीजेपी वालों को कहूँगा, पुल में आप भी आइए, मजा लीजिए, घूमिए, और जो डिस्टेंस शॉर्ट हुआ है उसका लाभ लीजिए। और हमारी सरकार है, हमारी सरकार आधुनिक दिसम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर पुल अगर घोषणा कर दिया है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने राज दिलाया ना, तो ये राज तो गुरु जी की देन है ना। कुछ वक्त पहले प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन ने सूबे में सबसे बड़े पुल का शिलान्यास किया था, जिसके बाद पहले ब्रिज बनाने का श्रेय किससे मिले, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई, जिस पर ब्रिज का नाम सेल्फी ब्रिज हटाकर दिसोम गुरु सांसद शिबू सोरेन के नाम पर रखने का सीएम ने ऐलान किया। तो बीजेपी बिफर गई। बीजेपी ने मांग उठाई कि पुल का नाम बाबा तिलका मांझी के नाम से हो। सियासी तपिश ऐसी बढ़ी कि रातों रात इलाके के लोगों ने पुल पर ही बाबा तिलका मांझी के होर्डिंग और बैनर चस्पा कर दिए। आलम यह है कि आवाम की डिमांड को देखते हुए अब राज्य की हेमंत सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। लेकिन इरफान अंसारी की अपने पिता के नाम पर पुल का नाम रखने की डिमांड से पहले सीएम हेमंत का अपने पिता के नाम पर सेतु का नाम रखने का ऐलान क्या परिवारवाद की सियासत को भी हवा नहीं दे रहा? आज इस ब्रिज का नामांकन आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर करने के लिए कहा, ये निश्चित रूप से हम अपने आंदोलनकारियों को सम्मान देते हैं। ये झारखंड का पहचान है, झारखंड की परंपरा है। हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलते और हम न कभी भूल पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक रूप से मांग की थी कि मयूराक्षी नदी पर बने झारखंड के सबसे बड़े पुल का नामकरण बाबा तिलका मांझी के नाम पर हो। और हमने बताया था कि बाबा तिलका मांझी को भगवान के रूप में संथाल परगना में पूजा जाता है। उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी थी और एक अंग्रेज जालिम कमिश्नर क्लेवलैंड की तीर और गुलेल से मारकर हत्या कर दी थी। अब खबरें आ रही हैं कि उस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी जनता ने बाबा तिलका मांझी सेतु का होर्डिंग मयूराक्षी पुल पर लगा दिया है। तो अब जनता की भावना का कद्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि औपचारिक रूप से मयूराक्षी नदी पर बने पुल का नाम बाबा तिलका मांझी के नाम पर करने की घोषणा करें। बहरहाल झारखंड में गरमाई सेहरा लूटने की सियासत में कोई भी किसी से कम नहीं है। ऐसे नाम को लेकर छिड़ी जंग में इरफान के अपने पिता के नाम पर पुल को रखने की डिमांड ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी महाभारत जारी रहेगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो
तो जिस तरह से झारखंड में पुलों का क्रेडिट लेने को लेकर सियासत छिड़ती नजर आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार तो तमाम स्थानीय कार्यकर्ताओं की सोच के आगे, उनकी मांग के आगे हेमंत सरकार को विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से इरफान अंसारी ने अपने पिता के नाम पर पुल का नाम रखने की पेशकश की है, ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही स्थानीय लोगों का इस पर क्या रुख होता है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टेट हेड राकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं झारखंड से, बहुत स्वागत है आपका। रांची से हैं हमारे साथ। और इसके अलावा परवाज खान जी आजसू नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहला सवाल राकेश जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से पुल को लेकर झारखंड में सियासत बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने पिछली बार पुल के नाम को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया और अब सरकार उस पर विचार कर रही है, इरफान अंसारी की इस बयान के बाद या इस पेशकश के बाद क्या लग रहा है आपको कि एक बार फिर से पुल को लेकर सियासत शुरू हो सकती है, या इस पर भी स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अपनी आवाज उठा सकते हैं? देखिए, यही तो बड़ा सवाल होता है, खास करके जब इरफान अंसारी का जो बयान आता है तो कहीं ना कहीं एक विवाद सा भी सामने आता है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से जो बातें सामने आई हैं, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उनके पिता फुरकान अंसारी के नाम पर अगला पुल का नामकरण किया जाएगा। यानी कि जो अगला पुल उद्घाटन किया जाएगा संथाल परगना में जो बन रहा है, उसका नाम हो सकता है कि फुरकान अंसारी के नाम से किया जाए। इधर हेमंत सोरेन ने जिस पुल का उद्घाटन किया था उसमें शिबू सोरेन के नामकरण करने की बात कही गई है। तो ये नाम को लेकर के जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और अभी जो रिसेंटली एक बात आई है कि स्थानीय लोगों ने वहां पे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगा दिया है जिसमें बाबा तिलका मांझी का नाम जोड़ा गया है। ये सारे जब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर नामकरण को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, क्योंकि बार बार जब चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं इलाके के लोग दिग्भ्रमित होते हैं, और मुझे लगता है कि फिर से एक बार नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, और इसे सीधे सीधे कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक विवाद है। जी बिल्कुल। फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। फिरोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरह से पुल को लेकर झारखंड में एक बार फिर से विवाद हो रहा है, एक बार तो नाम मुख्यमंत्री ने सुझाया था, उस पर जनता ने सीधे उस नाम को नकार किया था, और उस पर तमाम लोगों ने बाबा तिलका मांझी के पोस्टर भी चिपकाए हैं। अब सरकार को उस पर विचार करना पड़ रहा है। इरफान अंसारी का जिस तरह से बयान आता है, उस तरह से ऐसे नहीं लगता आपको कि परिवारवाद का आरोप आप पर पहले से ही लगता आया है, और यदि एक बार फिर से पिता के नाम पर हर कोई पुल बनाने की सोचेगा तो फिर ये सवाल भी बार बार करना जायज है? फिरोज जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी शुक्रिया, आपका जवाब चाहती हूँ मैं। शुक्रिया प्रियंका जी आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो झारखंड में पुल बना है, माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपने पिताजी का नाम रखा था जो पुल का नाम, तो उसमें ठीक है, कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, सिद्धू कानू, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा का प्रदेश झारखंड प्रदेश है, जल जंगल जमीन को बचाने वाला प्रदेश है, और हमारे मुख्यमंत्री जल जंगल जमीन बचाने का काम कर रहे हैं, झारखंड को ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं, झारखंड को प्रगति पर ले जाने का काम कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं, उस पर तो वो विचार कर रहे हैं। इरफान अंसारी जो अपने पिताजी के नाम पर पुल का नाम रखने की बात कर रहे हैं, उसका ऐलान भी कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? क्या जनता से राय ली गई? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। इरफान अंसारी जी का, कांग्रेस के विधायक है, वो अपना बयान दे रहे हैं, उनका भी दिल ख्वाहिश होगा जो मेरे पिताजी का भी कोई नाम रखा जाए। ठीक है, ये पुल का नाम पे परिवार पुल का नाम रखा जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, महागठबंधन के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वो अपने पिताजी का नाम रखना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ के लोग और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि तिलका मांझी का नाम पर वो पुल का नाम होना चाहिए, तो सरकार उस पर विचार कर रही है। नहीं तो फिरोज जी, ऐसे में जब आपके ऊपर सवाल बार बार उठाए जाते हैं कि आपके तमाम नेता परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो पिता हैं वो राजनीति में पुत्र को बढ़ाना चाहते हैं, यदि पुत्र है तो पिता के नाम पर पुल या सड़कें बनवाना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में जब सवाल होते हैं तो सवाल जायज क्यों नहीं है फिर? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियंका जी, कौन अगर डॉक्टर का बेटा चाहता है डॉक्टर बने, चाहता ना पत्रकार का बेटा चाहता पत्रकार बने, इसी तरह का इरफान अंसारी के नहीं फिरोज जी, डॉक्टर यदि चाहता है कि बेटा डॉक्टर बने तो उसके लिए उसको एग्जाम भी देना पड़ता है, उसके लिए उसको पढ़ाई भी करनी पड़ती है। हाँ, तो उनके फादर क्या सांसद भी रहे हैं, गुड्डा के क्रांतिकारी सांसद रहे हैं,
अभी जामताड़ा का नहीं, विधायक बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अब नाम कांग्रेस का मैं मेरा सवाल ये नहीं है कि जो नाम बेटा- रखने में आपत्ति है। फिरोज जी सुन लीजिए, मेरा सवाल ये नहीं है कि नाम रखने में आपत्ति है, लेकिन यदि स्थानीय जगह पर उसी तरह से सक्रिय हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं से राय ही ले लीजिए एक बार। आपके कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ स्थानीय लोग जब इस बात को लेकर मान जाए तो आप किसी के नाम पर भी नाम रखिए, इस बात का अधिकार है, आप सरकार में हैं अभी। कौन बाप नहीं चाहेगा मेरा बेटा का नाम, और कौन बेटा नहीं चाहेगा मेरा बाप का नाम हो? हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा का नाम हो, हर बेटा चाहता है बाप का नाम हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिरोज जी, आपके घर की संपत्ति हो तो आप बेशक अपने बेटे और पिता के नाम पे बात करें, लेकिन जब सरकारी संपत्ति की बात होती है, जब पब्लिक प्रॉपर्टी की बात होती है तो राय लेनी बनती है। हमारे साथ नेता आरसू भी जुड़े हुए हैं, लिया जा रहा है। परवाज जी हमारे साथ है। मैं आपके पास आऊंगी, पहले परवाज जी के पास जाऊंगी। परवाज जी, फिरोज जी का कहना है कि कौन नहीं चाहता है कि बेटे जो है वो पिता का नाम आगे बढ़ाए और पिता जो है वो पुत्र को आगे बढ़ाए। एकदम कोई नहीं चाहे। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को जी। इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हम बोलना चाह रहे हैं कि कोई का बात ही नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग ही चाहते हैं। इरफान अंसारी की जो बात हो रही है, विधायक इरफान अंसारी जी, ये बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि इनके पिता को एस्टैब्लिश करे, पिता चाह रहे बेटा को एस्टैब्लिश करे। कभी वो राज्यसभा का टिकट के लिए मनोगुहार करते हैं, कभी पिता उनको जेल जाने पे अपने लिए समर्थन करते हैं। इसी के लिए पिता और पुत्र का मोह माया में लोग चल रहे हैं। पुल के नाम के लिए इनको पता ही नहीं है, झारखंड के जो कांग्रेस के नेता हैं इनको पता ही नहीं कि झारखंड में जो झारखंड बनाने वाले लोग शहीद हुए हैं, जो आहुति दिए हैं, उनको अगर इनसे पूछा जाए फिरोज जी से कि 10 झारखंड के शहीदों का नाम बताए तो वो भी नहीं बता पाएंगे। तो ये घर घर खेल रहे हैं। पूछा जाए, बैठ गए आकर के पूछा जाए, सिद्धू कानू, चांद भैरव, हेलो। मुंडा, सीएस भिखारी, आपको पता है क्या? हेलो जी परवाज जी, आप अपनी बात पूरी करें। कुछ नहीं पता है इनको, बैठ गए। वही मैं बोल रहा था कि ये घर घर खेल रहे हैं, परिवारवाद में फंसे हुए हैं और ये खुद चाह रहे हैं कि पिता को कैसे एस्टैब्लिश करे, पिता खुद चाह रहे हैं कि पुत्र को कैसे एस्टैब्लिश करे। तो ये है, ये नया कुछ न कुछ ये सगुफा छोड़ रहे हैं और लोगों को उलझा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, फिरोज जी का जिस तरह से कहना है कि हर कोई ऐसा चाहता है कि परिवार को आगे बढ़ाया जाए, राजनीति में परिवार को आगे बढ़ाना, उस पर बार बार सवाल उठते हैं, लेकिन विचारधारा नहीं बदल रही। कितना सही मानते हैं आप इसे? देखिए, कई मुद्दे हैं, खास करके जब झारखंड की हम चर्चा करते हैं तो एक अलग राज्य झारखंड का मुद्दा आता है, लेकिन इसके पहले भी बात की जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने राज्य के लिए, देश के लिए काफी कुछ किया है और उस आंदोलन में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी बड़े नाम पे चर्चा हो रही है तो सामूहिक रूप से इसको बातचीत करनी चाहिए तमाम राजनीतिक दल के लोगों को। आजसू के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आज उनकी पार्टी की बात की जाए तो लगातार आंदोलनकारियों के पक्ष में जो बार बार बातचीत करते हैं, आंदोलनकारी को चिन्हितकरण की बात की जाए या फिर झारखंड आंदोलन में जिन लोगों का नाम सामने आया जिसका जिक्र भी वे करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों की भागीदारी रही है और जो शहीद हुए हैं, जिनके नाम को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि तमाम लोगों, राजनीतिक दल को बैठ के बातचीत करने की जरूरत महसूस की जानी चाहिए। और रह गई जहां परिवारवाद की बात, तो निश्चित तौर पे फिलहाल परिवारवाद हावी तो लगातार होता आया है। किसी भी दल की बात की जाए, मैं सभी दलों को एक साथ नहीं जोड़कर देख रहा हूं, लेकिन कई ऐसे दल हैं जिसमें परिवारवाद को लेकर बराबर चर्चा जी बिल्कुल। फिरोज जी, राकेश जी का जिस तरह से कहना है कि आंदोलनकारियों की, यदि आप पुलों के निर्माण की बात करें, काम आपकी सरकार में हो रहा है, यदि आप उसका क्रेडिट लेने की बात करें तो पहला हक जो है वो पहले राज्य के आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए और उसके बाद आप अपने परिवार को लेकर बात कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टी है या जो सरकारी संपत्ति है या जो राज्य के लिए आप करते हैं, उससे आपको परिवार का लेना देना बहुत बाद में आता है। नहीं, मैं कहना चाहता, शिबू सोरेन जी ने जो आंदोलन छेड़ा था, जल जंगल जमीन को बचाना है, झारखंड को लेना है, झारखंड राज्य को अलग करना है, तो शिबू सोरेन जी कितने बार जेल गए, कितने बार उन्होंने तपस्या किया। फिरोज खान जी, उस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग मयूराक्षी नदी पर जो पुल बना है, यदि उसको लेकर तिलका मांझी के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या आपने वहां के स्थानीय लोगों का मन टटोलने की कोशिश की? ये ठीक है कि पुल आपके गठबंधन की सरकार ने बना दिया है, लेकिन स्थानीय लोग जो वहां रहेंगे, जिनको रोज गुजरना है, उनकी राय भी तो मायने रखती है ना। आखिर वही जनता आपको पहुंचाती है सिंहासन तक। झारखंड में जनता की सरकार है, 3.25 करोड़ जनता की सरकार चल रही है, जनता जो चाहेगी वही होगा। अरे फिरोज जी, इसमें तो आपको मजबूर होना पड़ा है, जब जनता ने पहले पोस्टर लगा दिए उसके बाद आप विचार कर रहे हैं।
नहीं, जनता ने पोस्टर क्या लगाया, विरोधी लोगों ने पोस्टर लगाया नहीं, होगा। पहले आपने क्या राय लेने की कोशिश की थी? यदि राय लेने की कोशिश की होती तो पहले जनता से बिना पूछे मुख्यमंत्री इस तरह से घोषणा नहीं कर चुके होते। हमारे मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ है, कितने सीधे हैं, झारखंड का भला चाहते हैं। वहाँ की जनता ने कहा कि भैया चांद भैरव का नाम पर ये तिलका मांझी के नाम पर पुल होना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में वही बीजेपी के मुख्यमंत्री होते हैं, हरदर्मी करते हैं, केस मुकदमा करते हैं, गरीबों को जेल भेजना चाहते हैं। पत्थलगड़ी में क्या हुआ था, आज भी कितने मासूम लोग जेल के अंदर बंद है। पत्थलगड़ी में ना जाने कितने लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा किया, पत्थलगड़ी में ना जाने कितना आदिवासी। परवाज जी जवाब दीजिएगा। फिरोज जी का कहना है कि मुख्यमंत्री तो फिर भी विचार कर रहे हैं। फिर हमारे मुख्यमंत्री वही तो मैं बोल रहा, ये बोले ना कि इनको झारखंड के शहीदों के लिए, झारखंड जो उन्होंने बनाया, झारखंड के लिए आहुति दी, इनको कोई परवाह नहीं है। ये नया सगुफा छोड़, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, फिरोज भाई अगर बता दे झारखंड के 10 शहीदों का नाम तो उनको एक बार याद हो जाएगा। अब इस तरह के उनके नेता फिर नया सगुफा नहीं छोड़ेंगे, घर से बाहर वो निकलेंगे, पुत्र का मुंह नहीं रहेगा। अगर मयूराक्षी ब्रिज से अगर ब्रिज बना है, लोगों के लिए अगर कनेक्टिविटी मिला है, तो यहाँ सोचना चाहिए कि बाबा तिलका मांझी के नाम पे अगर बात हो रही है तो वो पहाड़िया समुदाय से थे, और अभी आपके कुछ पहाड़िया जाति के लोग वहाँ पे मर गए थे मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, उनको भी श्रद्धांजलि होती। लेकिन ये विवाद ये लेके आ रहे हैं, कुछ नया करके लेके आ रहे हैं। ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए काम कर रहे हैं, इनको जनता के लिए कोई सोच नहीं है। नाम लिखो, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, भीमराव, शेख भिखारी। ठीक है परवाज जी, फिरोज जी आपको नाम गिना रहे हैं। लो नाम गिना रहे, तो पता है कुछ झारखंड के बारे में क्या है? झारखंड परवाज जी आपका सवाल था तो वो आपका नाम गिना रहे हैं। आप नाम गिना रहे हैं तो लेकिन फिरोज जी ये नाम यदि आपको याद है तो आप पुल के नामकरण रखने के समय ये नाम आपको याद क्यों नहीं आते? क्यों याद नहीं आते? परिवार वाले क्यों याद आते हैं? फिरोज खान जी, परवाज जी को तो लग रहा था कि आपको नाम याद ही नहीं है, लेकिन नाम तो आपको याद है। तो जब पुल का नामकरण करने की बात आती है तो आपके नेताओं को ये नाम याद क्यों नहीं रहते? सबको याद है ना, सबको याद है। शिबू सोरेन जी ने कम बलिदान नहीं दिया झारखंड राज्य चलाने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। उनका बेटा एक शहीद हो गया, दुर्गा सोरेन, इनको पता है। परवाज जी को आगे बैठ के डिबेट पर बैठ गए, होमवर्क करके तब बात करना। फिरोज खान जी नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं उनकी मंशा के आधार पर नाम रखा जाएगा ना। झारखंड राज्य में और तमाम योजनाएं हैं, तमाम काम आप करते हैं कि नहीं करते, या फिर एक ही दो पुल का निर्माण है उसी पे आपको सारी सियासत करनी है? ऐसा बात नहीं, ठीक है। वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई तिलका मांझी का नाम पर होना चाहिए, तो वहाँ रहेगा नाम। हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं विचार। राकेश कुमार जी आपके पास में आऊंगी। फिरोज जी का कहना है कि मुख्यमंत्री अब विचार भी कर रहे हैं, जनता के लिए बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन शिबू सोरेन के नाम पे ठीक है फिरोज जी आती हूँ मैं आपके पास। राकेश जी, फिरोज जी जिस तरह से कह रहे हैं कि शिबू सोरेन ने भी राज्य के लिए बहुत बलिदान दिया है, बिल्कुल बलिदान दिया है, और उनके बलिदान को या उन्होंने जो अपना काम अपने समय में कार्यकाल में किया है उसे याद भी रखा जाना चाहिए। हर नेता के कार्यकाल को याद रखा जाना चाहिए, लेकिन स्थानीय लोगों का जो मन है उसके आधार पर फैसला लेना सही है कि नहीं है, और बाद में आपको हार कर फैसला लेना पड़े, ये क्या सही पिक्चर पेश करता है? देखिए, हमेशा जनता सर्वोपरि मानी जाती है, और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आखिर किन लोगों ने वहां पे बैनर पोस्टर लगाए तिलका मांझी के, इस पर भी एक सवाल खड़ा हुआ। फिरोज जी ने भी इसका जिक्र किया था कि बीजेपी के नेताओं ने किया था, तो इसका एक कहीं ना कहीं इस पे खुलासा भी किया जाना चाहिए कि कौन लोग थे। क्या आम जनता उस सारे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स को लगाया है, या फिर बीजेपी के नेताओं ने लगाया है? क्योंकि अब बीजेपी के नेताओं ने जरूर आरोप लगाया कि शायद नामकरण जो हो रहा है वो परिवारवाद के रूप में हो रहा है, लेकिन वहां के लोगों की राय जब सामने आ रही है तो धीरे धीरे लोगों की बातें भी सामने आई हैं। मेरे पास कई ऐसे रिकॉर्डेड बयान भी आए थे जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उस इलाके में तिलका मांझी की भूमिका काफी अहम मानी जाती है और लोग उनको याद करते हैं। तो तिलका मांझी के नाम को लेकर किसी प्रकार की संशय की स्थिति नहीं है और विरोध भी नहीं है। तो ऐसे में राजनीति करने के चक्कर में ये सारी चीजें जरूर सामने आ जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से मैं दोहराना चाहूंगा जो पिछली बार भी मैंने इस मुद्दे पे कहा था कि सर्वदलीय बैठक, आम जनों की राय,
सामाजिक संगठनों की भूमिका, तमाम चीजों की चर्चा की जानी चाहिए। और जहां तक राजनीतिक दल के लोग हैं, तमाम बड़े लोग हैं, खास करके राजनीतिक दल के लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, तो ऐसे में उनकी ज्यादा भूमिका होती है कि वो किस तरीके से सारी चीजों को ठीक है। लेकिन राकेश जी, जिस तरह से फिरोज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि शिबू सोरेन जी ने भी काम किया है, तो यहाँ पर लेकर जो विरोधाभास हो रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या झारखंड में काम की इतनी कमी है, या एक ही 2 पुल के निर्माण हुए हैं, या विकास में कहीं ना कहीं कमी है कि जो हो गया है उसी पर सारी की सारी मेहनत हो रही है कि इन्हीं का क्रेडिट ले लिया जाए? देखिए, शिबू सोरेन का नाम आज के समय में कहा जा सकता है कि एक बड़ा नाम है, आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं, झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के नेता के रूप में भी माने जाते हैं। लेकिन सवाल तब खड़ा होगा है, और बीजेपी के नेताओं ने तब सवाल खड़ा किया जब उनके पुत्र होने के नाते हेमंत सोरेन ने इस बात की घोषणा करने की बात कही कि आने वाले समय में ये किया जाएगा। सवाल वहीं से खड़ा हुआ। मैं बात जानना चाहूंगा राकेश, अगर दूसरे नेताओं की तरफ से सारी चीजें आती या बाकी चीजें हो जाती, या जब ऐसी स्थिति बनती कि कोई दूसरे दल के लोग या दूसरे मुख्यमंत्री होते, तब शायद इतना सवाल खड़ा नहीं होता, या फिर जनता की सहमति से वो नाम आगे आता। निश्चित तौर पे जनता की सहमति से ही आनी चाहिए, क्योंकि जनता आज भी कहीं न कहीं विरोध करेगी। इसका खामियाजा तमाम राजनीतिक दल को भुगतना पड़ेगा। परवाज जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी परवाज जी। हाँ, मैं ये इसमें मेंशन करना चाहूंगा, गुरुजी का नो डाउट है कि बड़ा नाम है, लेकिन गुरुजी के साथ जो झारखंड का आंदोलन में जो उनको लेके आए स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो हो, चाहे AK राय हो, तो इनके नाम पे भी क्यों नहीं सोचते हैं? वो सिर्फ गुरुजी ही क्यों सेंटर बने जाते हैं? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो बनाने वाले थे, उनको भी तो फिरोज जी आपका जवाब, फिरोज जी जवाब दीजिएगा। शिबू सोरेन ने झारखंड में क्या किया पता है आपको? और आज झारखंड राज्य जो अलग हुआ है वो शिबू सोरेन का देन है, आपको पता है? अरे तो फिरोज जी, परवाज जी तो उनके गुरु की बात कर रहे हैं। फिरोज जी, परवाज जी तो उनके गुरु का नाम गिना रहे हैं। अरे गुरु का नाम कहाँ नहीं लिया जा रहा है? लिया जा रहा है ना, लेकिन शिबू सोरेन ने भी तो बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत कुछ किया है। आप बताइए, इनके भारतीय जनता पार्टी का आज मोदी जी प्रधानमंत्री को चाहिए वो अपने पार्टी में बैठे एक रिफ्रेशर कोर्स करें और अपने विधायक माननीय सांसद जो भी बैठे हैं वो बोले कि क्या बोलना है, किस तरह से। इस तरह से करने से शहीदों का अपमान होता है झारखंड में। आप सीमा में बैठ जाते, पहले जाके होमवर्क कीजिए। अगर आप झारखंड के शहीदों को अपमानित करना चाहते हैं तो जनता इसके लिए आपसे कभी माफ नहीं करेगी। पता है आपको झारखंड राज्य कब अलग हुआ, कल कितना बजे हुआ, कितना तारीख को हुआ? जानकारी है? कुछ नहीं मालूम आपको, कुछ नहीं पता। अरे आप बहुत जानकारी लेके बैठे हैं, आप जानकारी में आप PhD किए हुए हैं। मैं तो मेरा सीधा सवाल में बात कर रहा हूँ, गुरु जी को लेकर यहाँ जो झारखंड मोर्चा बनाने वाले थे, बिहारी महतो AK राय, वो कहाँ है? वो दिवंगत है, उनके नाम पे कोई बात हो रही है? कितने बजे हुआ, कितना तारीख को बता दो। कुछ जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं आपको। मैं बोलता हूँ आके बैठ गए आप, रोज जी बात कीजिए ना। तो ठीक है फिरोज जी सवाल यहाँ पे यही था। शिबू सोरेन जी के नामकरण को लेकर आपत्ति पहले भी नहीं थी। मैं तो साफ पहले से कह रही हूँ कि भाई नामकरण को लेकर आपत्ति कैसे होगी यदि जनता सहमत होगी। जनता की सहमति से आप नाम आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि उस पुल को लेकर यदि छोड़ भी दिया जाए तो शिबू सोरेन जी के नाम की तमाम योजनाएं आपकी सरकार चल रही है। आप जनता की भलाई के लिए योजनाएं ला सकते हैं, आप नए नए विकास कार्य करा सकते हैं और उसके बाद उनके नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका क्रेडिट भी ले सकते हैं। लेकिन उनके साथ ही साथ तमाम जो आंदोलनकारी रहे हैं, जिनका खून पसीना बलिदान लगा है झारखंड में, उन्हें भी तो आप साथ में याद करिए। यदि आप केवल सिलेक्टिव लोगों को याद करेंगे तो फिर सवाल तो उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबका नाम लिखा जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा। फिरोज जी जवाब दीजिएगा। एकदम एकदम, मैं कह रहा जितने भी वीर शहीद हुए झारखंड में सबके परिवार को सम्मान देने का काम। फिरोज जी परिवारवाद की तो मैं बात कर रही हूँ और फिर आप परिवार का नाम बार बार ले आ रहे हैं। जनता सर्वोपरि है या परिवार? जनता परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं। फिरोज जी आपके बयानों से, आपके बयान मुझे विरोधाभासी नजर आ रहे हैं। आप बार बार कह तो जनता रहे हैं लेकिन आप निकल आपके मुंह से परिवार रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार 3.25 करोड़। ठीक है राकेश जी 30 सेकंड को कमेंट दीजिएगा, समय मेरे पास नहीं है। फाइनल कमेंट राकेश जी। देखिए, निश्चित तौर पे परिवारवाद को लेकर चर्चा होती रही है। जैसे ही शिबू सोरेन का नाम आया, हेमंत सोरेन ने उसकी चर्चा जब की तब सारी चीजें सामने आई। लेकिन जब इरफान अंसारी ने अपने पिता फुरकान अंसारी का नाम लिया है तब इसके बाद से और भी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। और मुझे जहां तक जानकारी है कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो अपने पिता के नाम पर जीत कर आए हैं, राज्य में अभी भी हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो लोग भी चाहेंगे कि उनके पिता के नाम पर लेकर नामकरण किया जाए। फिर फिरोज जी आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का देना चाहूंगी। राकेश जी बहुत धन्यवाद, परवाज जी आपका और फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से
झारखंड में पुलों के नामकरण को लेकर सियासत और साथ ही साथ क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से जनता की सहमति इस पर मिल पाती है, क्योंकि एक बार तो विरोध साफ हो गया है। अब देखना होगा कि इरफान अंसारी की घोषणा के बाद क्या कांग्रेस के साथ ही साथ स्थानीय जनता और भारतीय जनता पार्टी इसे नया मुद्दा बनाती है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।